वेलकम टू गुरुकुल। और आज जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या कवर किया था? स्टोन एज को कवर किया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 33 मिनट का वीडियो है कंप्लीटली। तो अगर आप मान लीजिए 1.5x और 2x पे लगाते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा स्टोन एज कंप्लीट हो जाएगा। और इतना कंप्लीट होगा कि आप सोचिए उसमें सारे क्वेश्चंस कवर किए गए, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी प्रीवियसली कवर किए गए। ठीक है, तो सेम मैनर में हम लोग चलिए नेक्स्ट को कवर करते हैं। और चूंकि टाइम आपका, चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलता है, टाइम आपका सेव होता है इससे। ठीक है, कि मान लीजिए आप नेक्स्ट जितनी ज्यादा आप कवर करेंगे उसको, उतना आपके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बोल रहा है कि जो ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। तो किस पे मेनली डिपेंड करता है ह्यूमन सोसाइटी? तो इकोनॉमी पे। इकोनॉमी इसको यूनिक बनाती है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। एज इकोनॉमी चेंजेस ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से तो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन। सॉरी, यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है कि हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन was obtained from Harappa. Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization. Along with the ancient Egyptian and most Mesopotamian, it was one of the three ancient civilization of the world. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं कि इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। तो देखिए इंडस सिविलाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है? प्रोटो हिस्टोरिक। देखिए तीन टाइप का होता है ना। एक होता है कि मान लीजिए प्री हिस्टोरिक, तो जिसमें कि कुछ ना तो लिखने का कुछ था और ना हम लोग उसको पढ़ पाते, सिर्फ पिक्टोग्राफिक था, कुछ पेंट बने हुए, कुछ है बने हुए, इस टाइप का। नेक्स्ट आया प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें कुछ लिखा हुआ तो है लेकिन उसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब पढ़ नहीं पाए अभी तक। नेक्स्ट है हिस्टोरिक, जिसमें लिखा हुआ भी है और हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं, तो दैट इज हिस्टोरिक पार्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या पार्ट है? ये प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोला हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटन लिटरेचर। द पीरियड बिफोर which knowledge of the art of writing was not available called early historic age. Indus civilization is a proto-historic civilization, although the writing was known during this period, but it is still to be deciphered. इंडस सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। तो क्या था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, जबकि आर्यन सिविलाइजेशन जो था वो क्या था? वो एक रूरल बेस्ड सिविलाइजेशन था। तो इसलिए वो दोनों डिफरेंट है। इंडस सिविलाइजेशन वाज earliest known urban civilization of Indian subcontinent, whereas Aryan civilization was a rural civilization. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज। तो क्यों? तो इसके लिए क्योंकि पॉटरीज। तो देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है द नॉलेज ऑफ script and town planning of Indus Valley civilization was more developed than pre-Aryans. Different archaeological pieces of evidence of potteries have been found in the early settlement of Mehergarh from the Indus civilization. Potteries found during excavation prove that Indus Valley civilization existed before Aryan civilization. The red potteries painted with black figure were especially specialization of Harappan civilization, whereas grey painted potteries were used by Aryans. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक कल्चर बिकॉज। तो क्या था? इट हैड एमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, यस। इट हैज अ पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, यस। इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा एक चीज का, जो आगे क्वेश्चन भी में भी शायद होगा भी, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईबीसीज वाले हैं, इसको मैं आईबीसी लिख रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, ये बाकी जैसे कॉपर, ब्रोंज एज बोलते हैं, तो आयरन के बारे में इनको नॉलेज नहीं था। बोल रहा द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक कल्चर इन मेनी वेज। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन व्हाइल वैदिक वाज अ रूरल बेस्ड सोसाइटी था। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिपिक्टिव expressions. The people of Indus Valley civilization did not know to use the iron, whereas people of Vedic civilization use iron weapon extensively. तो आयरन का वेपन वैदिक एज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। तो क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। अगर खुदाई ना हो तो पता ही ना चले कि
कहाँ पे कौन सी साइट थी, तो सारी क्या हुआ एक्सकवेशन से पता चला है। द फर्स्ट artifact uncovered in Harappa was a unique stone seal carved with a unicorn as an inscription. Similar seals were different seals with different animal symbols and writings have been found throughout the region. Although the writing has not yet been deciphered, evidence found the early archaeological excavation is the main source of Harappan culture. नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर, तो क्या था, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। नेक्स्ट बोल रहा है द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवरी ऑफ, तो किसके कारण, तो सील्स के, ठीक है। बोल रहा है द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकवेटेड स्टार्टेड इन द ईयर 1921. Objects such as tools, weapons, ornaments of archaeological and historical interest were found there, but the main source to know about this civilization is seals. There were more than 3000 seals found. 3000 से ज्यादा seals पाए गए, ठीक है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्टली रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब देखिए इसमें अलग अलग हिस्टोरियन है और उन्होंने क्या बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उस वो है, तो इसमें ये पूछा गया कि किसने गलत बोला है। तो देखिए जो एम रफीक मुगल है ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। बाकी सारे सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है कि ईजेएस मैकी ने बोला माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ आइडिया व्हाट माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, कि जो हड़प्पन लोग थे वो कहाँ से, वेस्ट एशिया से आए थे। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक घोष जो है अमलंदा घोष, ये बोल रहे हैं प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो प्री हड़प्पन ने ही हड़प्पन को बनाया, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी आंसर ए हो जाएगा। बोल रहा है कि अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मैनी स्कॉलर हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यू। ईजेएस मैके has considered that the origin of Harappan civilization was due to the migration of people from Sumeria, Mesopotamia, while the historian D.H. Gordon or Mortimer Wheeler was considered the Harappan civilization was the result of migration of idea of civilization from Western Asia. In context of Amalanda Ghosh, consider the prehistoric Harappa culture matured into Harappan civilization. M.F. Rafiq Mughal considered the development of Harappan civilization occurred in the region of Ravi River at Harappa. He refutes the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization. उन्होंने रिफ्यूज किया था, तो वो क्यों मान लेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इसको मैच कराना है। अब देखिए जो हड़प्पा है उसको किसने खोजा है, तो देखिए जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी ने उसको वो किया, एक्सकवेट किया, ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन सा है, हस्तिनापुर किसने किया है, तो बीबी लाल ने, ठीक है। अब जो तक्षशिला है तो देखिए इसी से आ जाएगा, ए का 3 है और बी का 4 है, ए का 3 और बी का 4 एक ही में आता है, देखिए सी ऑप्शन में है। और उसके बाद तक्षशिला का कौन सा, जॉन मार्शल ने तक्षशिला को ढूंढा और कौसाम्बी को एनजी मजुमदार, ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंडेड, तो कहाँ पे, तो हड़प्पन कल्चर में। सिल्वर का जो एविडेंस है उस वो कहाँ पे मिलता है, हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन वर नोन टू सिल्वर, द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज वाज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। दीज प्रॉपर यूज ऑफ सिल्वर फ्रॉम दे यूज्ड टू गेट द सिल्वर फ्रॉम जावर एंड अजमेर इन राजस्थान, तो राजस्थान से वो सिल्वर लेते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरी, तो कौन सा यूज किया जाता था, तो रेड कलर वाइडली यूज किया जाता था, ठीक है। बोल रहे द हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट डार्क एंड रेड यूनिफॉर्मली sturdy and well baked. It consists of wheel made wares, both plain and painted. The plain ware usually red clay with or without fine red slip. The painted pottery of red and black color. Several methods were used by the people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with geometrical pattern, mostly in red and black and green, and less frequently white and yellow. The color scheme adopted for painting was light black, chocolate, light red over buff and greenish buff background. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन, तो देखिए बिगनिंग कहां से हुआ है, तो ये प्री आर्यन पीरियड से हुआ है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है प्री आर्यन पीरियड इज कंसीडर्ड टू बी द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप वाज प्रिवेलेंट इन इंडस सिविलाइजेशन एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द कॉइन डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो हैव बीन द सील ऑफ गॉड। दे प्रोबेबली वर्शिप द मदर गॉडेस
टू मेल एंड फीमेल डेटीज। तो देखिए आप देखेंगे ना जो आईवीसीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे आपको एक तो मदर गॉडेस है और एक है आपको पशुपति महादेव का मिला है, ठीक है, पशुपति महादेव का सीन मिला एनिमल्स के साथ। तो शिव जी का है और जो एक फीमेल डेटीज है उनका, तो उनका भी पूजा होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील ऑफ टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो कौन सा नहीं था, तो कौ का नहीं था। बोल रहा था फिगर ऑफ एलिफेंट, राइनोसोर, टाइगर, डियर, सीप एटसेट्रा आर डिपिक्टेड ऑन द सील ऑफ टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, बट द काउ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट। तो इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है। देखिए चान्होदारो है, कोटडीजी है, दिसालपुर है, सोहरगौड़ा नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। बोल रहा है सोहगौड़ा इज अ विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अ कॉपर प्लेट inscription of Mauryan period has been found here from which gives information about the storehouse present here. चान्होदारो, कोटडीजी, देसालपुर और हड़प्पन साइट। चान्होदारो और कोटडीजी कहाँ है, तो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है, वेयर दिसालपुर इज लोकेटेड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इसको मैच कराना है। एक जगह एंशिएंट साइट है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। तो कौन से साइट से क्या मिला है। देखिए लोथल जो है ये डॉकयार्ड था, ठीक है, लोथल जो है वो क्या है, डॉकयार्ड है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही गया, ये भी गया। बाकी देखिए जो धोलावीरा है, धोलावीरा से क्या मिलेगा, धोलावीरा से आपको मिलेगा जो टेराकोटा रेप्लिका ऑफ sorry inscription comprising 10 large signs of हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो ये मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि जो सी है, जो सी है इसका सी का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। बनावली से टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ मिलेगा और कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिलेगा, इसको फिरोज लैंड बोलते हैं। आइए देख लेते हैं। बोल रहा था आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हड़प्पन पोर्ट town of Lothal are located along the Bhogwa River, a tributary of Sabarmati in the Gulf of Cambay. Kalibangan town is located on the bank of Ghaggar River, Saraswati River in Hanumangarh district, Rajasthan. Kalibangan has evidence of earliest plowed agriculture field revealed that through excavation. An inscription comprising 10 large sized sign of Harappan script were found from Dholavira of Harappan script. Banavali is located in the Fatehabad district of Haryana from where terracotta replica of plough was found. ठीक है, टेराकोटा क्या बोलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए उसको पका दिया आग में, तो वो टेराकोटा आर्ट है, ठीक है। तो उसका बना हुआ हल मिला था कहाँ से, तो बनावली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्लॉड फील्ड वाज डिस्कवर्ड है। तो प्लॉड फील्ड कहाँ पे, तो कालीबंगन से, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फ्यूरोज प्लॉड फील्ड हैज बीन फाउंड। तो क्या है, फिरोज कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से, अभी हम लोगों ने देखा। और फ्यूरोज क्या होता है, जैसे खेत की आप जुताई करते हो तो ऐसे ये साइन बन जाते हैं खेत में, तो दिस इज कॉल्ड फ्यूरोड लैंड, दिस टाइप ऑफ लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। लिस्ट 1 है, दिस इज लिस्ट 2 है। तो यहाँ आप देखिए हड़प्पा से क्या मिलेगा, तो हड़प्पा में है सिमेट्री R37, सिमेट्री R37। लोथल क्या है, डॉकयार्ड है, हम लोगों ने देख चुके हैं। मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलेगा और कालीबंगन में फ्यूरोड लैंड मिलेगा, जस्ट ऊपर ही हम लोगों ने देखा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ए का 1 और डी का बी का 2 और सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। तो अब देखिए जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है, और जो हस्तिनापुर है वो गंगा नदी के किनारे होगा। जो नागार्जुन कोंड है, तो ये कहाँ पे होगा, ये कृष्णा नदी के किनारे होगा, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सी का 4 से ही आपको सिर्फ सीधा एक ऑप्शन भी मिल जा रहा है। और जो पैथन है, पैथन गोदावरी नदी के किनारे मिलेगा। देखिए आप याद कैसे रख सकते हैं, जैसे हड़प्पा है, आप देखिए मैं एक सेकंड जस्ट लिख लूं इसको, हड़प्पा है, तो आप देखिए हड़प्पा है ना, तो आप RA यहाँ पे है, तो दिस इज रावी नदी के किनारे होगा, तो RA आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, दिस इज रावी। तो ये हड़प्पा है, तो RAHARA तो है, तो RA से यहाँ से रावी नदी, आप एक ट्रिक आप लगा सकते हो याद करने का, जस्ट ताकि आपको याद आ जाए। चलिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे हड़प्पन सेटलमेंट है, यहाँ रिवर किस नदी पे है, ठीक है। तो हड़प्पा अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे है। लोथल देखिए लोथल के लिए आपको मैं याद बता रहा हूँ, देखिए LOBH
इंसान को क्या लोभ नहीं करना चाहिए। तो LO फॉर लोथल, BH लोभ है तो BH फॉर भोगवा। तो दिस लोथल इज ऑन भोगवा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, ये देखिए आप, ये आप गुजरात वाला जोन देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे कहीं पे लोथल है। ठीक है, अब देखिए रोपर, रोपर पंजाब में है, पंजाब में क्या घग्गर नदी जाएगी, ये सतलज, सतलज जाएगी, तो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो अब कौन सा बचा, कालीबंगन, ये कौन सा, राजस्थान वाला जोन, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, तो घग्गर नदी आएगी। तो अब देख लीजिए ए का 2 हो गया, ए का 2, सॉरी ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2, तो ए का 3 और बी का 2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, बोल रहा है हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, हड़प्पा भी हम लोगों ने देखा, RA तो रावी, रावी नदी के किनारे होगा। बोला द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम विच, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहां से ग्रेट बाथ मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है, बोला द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर अमंग द ruins ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध पाकिस्तान। द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट बाथ मेजर्स 55 मीटर लेंथ, नॉर्थ साउथ 33 मीटर, ईस्ट वेस्ट इन द मिडल, इतना मेजर, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, इतना मेजरमेंट नहीं पूछता, बस आपको पूछेगा कि लोकेशन कहाँ है, तो मोहनजोदारो कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में अभी प्रेजेंटली। ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदारो में मिला है। और मोहनजोदारो के ही पास एक और है, चांद बुदारो, तो वो भी कहाँ पे है, वो भी वहीं पे है, सिंध पाकिस्तान में। बोला द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, कहाँ पे, तो मोहनजोदारो में। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर ऑफ मॉडल्स ऑफ बोट्स हैव बीन फाउंड। तो देखिए जो डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड कौन सा था, लोथल था, तो लोथल तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए लोथल है, लोथल के साथ मोहनजोदारो में भी मिला। बोल रहा है क्ले मॉडल ऑफ बोट हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एक्सकवेशन एंड फ्रॉम मोहनजोदारो सील हैविंग मॉडल ऑफ बोट वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, तो मोहनजोदारो से भी मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा होगा पीपल न्यू अबाउट आयरन, आयरन के बारे में वो नहीं जानते, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कैसे सही हो जाएगा। देखिए आप एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था, ये आपको पता है, बिल्कुल सही है। ट्रेड और कॉमर्स था, तभी तो वो लोग पोर्ट बना के बैठा हुआ था। ठीक है, और वर्शिपिंग मदर गॉडेस, तो पशुपति महादेव और मदर गॉडेस दोनों को पूछते थे, तो ये तीनों तो सही हो गया, लास्ट वाला गलत हो गया, आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे। ठीक है, बोल रहा इंडस वैली civilization was bronze age civilization, people of this was not familiar with iron, the drainage system was advanced and covered with slabs, the trade and commerce with an advanced stage पे था, were in advanced stage, the piece of evidence of both internal and external trade have been found, many pieces of evidence of worshipping mother goddess from Indus Valley civilization have been found। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है इसमें। ठीक है, बोल रहा फॉर ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स फॉर यूज्ड, क्या सेम साइज का ब्रिक्स, ये तो लॉजिक भी नहीं कहता सेम साइज का ब्रिक्स क्या यूज कर सकता है कोई, स्पेशली उसमें तो नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ 4:2:1 वाला किया है, लेकिन बहुत जगह पे नहीं किया, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। बोल रहा है मोस्टली ऑल हाउसेस आर सिंगल स्टोरी, नहीं डबल स्टोरी भी होता था, तो ये भी गलत है। बोल रहा है मेन रोड्स वर ऑन एवरेज 10 मीटर इन विड्थ, तो ये एक जनरलाइज थोड़ा सा सही है कि 10 मीटर विड्थ का रोड होता था। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 और 2, क्यों, क्या पूछा है, वर नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में क्या होगा 1 और ट्रू 2, यही दोनों सही नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन बोथ बेक्ड एंड रॉ ब्रिक्स यूज्ड generally the dimension ratio of burnt bricks received from all Indus town were 4:2:1, however ornamental bricks from Kalibangan and curved bricks from Chanudaro has been found, statement 1 wrong हो गया। Most of the houses built in Indus Valley civilization were single story, but some houses double story के भी मिले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेयर्स मिले, सीढ़ियां मिली हैं, तो सीढ़ियां मिलेंगी तभी तो, मान लीजिए डबल स्टोरी का बिल्डिंग है तभी तो सीढ़ियां मिलेंगी। द विड्थ ऑफ रोड इन हड़प्पन सिटीज वर जनरली 10 मीटर, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, तो किसके लिए जाना जाता है, तो फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, बिल्कुल ठीक है। फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, यस, दो मेन साइट है। फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, यस। फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। बोल रहा है टाउन प्लानिंग वाज द यूनिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द सिटीज टाउन आर वेल प्लान्ड, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर टू मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंस द हड़प्पा साइट्स आर डिस्कवर्ड फर्स्ट दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन।
Kalibangan is in Rajasthan has given first evidence of plot agricultural field. Evidence of business has been found from Lothal. Thus all statements are correct. अब देखिए नेक्स्ट की तरफ चलता है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन के हरियाणा में है, बिल्कुल नहीं है, रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोल रहा है कालीबंगन इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लुगियो पियो टेसिट्रोरी, एन इटालियन इंडोलॉजिस्ट था, was an and was an excavated by A Ghosh. A Ghosh ने excavate किया था in 1952 में as an Harappan site. The excavation revealed that the western mound was a fortified enclosure with rectangular salient and towns. Except this, all are correctly matched. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो यूपी में कौन कौन सा है? देखिए लोथल तो कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ? राजस्थान में। तो ये दोनों होना नहीं है, ये दो बाकी ऑप्शन में होंगे। ठीक है, तो 3 and 4 कहाँ पे है? तो दिस वन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात। तो गुजरात में कौन सा है? तो लोथल है, आपको बताया अभी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो आलमगीरपुर यूपी में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी क्या राजस्थान में है? बिल्कुल नहीं है, राखीगढ़ी राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। बोल रहा है राखीगढ़ी विलेज इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में अलोंग द बैंक ऑफ घग्गर हकड़ा रिवर। रेस्ट ऑप्शन आर करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ईस्टर्न बाउंड्री किसके द्वारा? तो ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर के द्वारा। ठीक है, बोला ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय आलमगीरपुर मेरठ में यूपी में है। वेस्टर्न बाउंड्री इज इंडिकेटेड बाय सुक्ता जेंडर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नदर्न बाउंड्री मांडा जम्मू एंड कश्मीर, और सबसे साउथ में कौन सा होगा? दायमाबाद महाराष्ट्र में। तो ये इसका पूरा एक बाउंड्री वाला वो हो गया। ठीक है, लिस्ट 1 है, यहाँ पे लिस्ट 2 है। हड़प्पन साइट और लोकेशन इसको देखना है। तो देखिए मांडा अभी हम लोगों ने कहाँ देखा? जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर ऊपर आप देख सकते हैं। जो कालीबंगन है, कालीबंगन अभी हम लोग देखते आ रहे हैं राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है। दायमाबाद कहाँ पे होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए मांडा JNK में, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में। अगेन लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो अब देखिए हड़प्पन साइट है, यहाँ कहाँ किस स्टेट में है? तो देखिए जो हुलास है, जो हुलास है वो कहाँ पे होगा? तो हुलास वाला होगा आपको यूपी में। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 हो गया। उसके बाद जो पादरी है, पादरी कहाँ पे है? गुजरात में है, पादरी गुजरात में है। मांडा आपको पता है, अभी हम लोग देख चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो बचा हुआ बालू कहाँ पे है? तो हरियाणा में। ठीक है, तो ये आपका मेन साइट है हड़प्पन साइट, और उसका लोकेशन है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर इज लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन सा है? तो देखिए आपको मैंने बताया मोहनजोदारो और चान्होदारो, ये दोनों हड़प्पन साइट ये है। हड़प्पा जो है ये पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में है, और सुरकोतरा तो ये वहां नहीं है। ठीक है, ये आई थिंक गुजरात में है, अपने साइड में। ठीक है, बोल रहा है अमंग द ऑप्शन हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदारो एंड चान्होदारो इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस पाकिस्तान, सुरकोतरा इज लोकेटेड इन गुजरात। यस, सुरकोतरा जो है ये कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा, 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पे? तो देखिए सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है मोहनजोदारो, और चान्होदारो भी। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। द एक्सकवेशन ऑफ चान्होदारो वाज डायरेक्टेड बाय, तो किसने डायरेक्ट किया था? तो JH मैकी ने। बोल रहा था ruined township of Chanodaro is situated about 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो, was discovered by NG Majumdar in 1931 and excavated on large scale by EJH Mackey in 1935 से 36. Mackey found bead making factory and furnace here. Some phase cut bricks were found at Chanodaro. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा, मैंने आपको बताया कहाँ? पंजाब पाकिस्तान में। हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। अब इसको क्या बोलते हैं? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। कालीबंगन इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रंगपुर वेयर द कंटेम्पररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन। तो जो रंगपुर है ये कहाँ पे है, तो सौराष्ट्र रीजन गुजरात वाले जोन में है, ठीक है। तो रंगपुर इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन इन वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज vegetative remains it can be said that the people used to cultivate rice bajra and sorghum। नेक्स्ट बोल रहा है दधेरी इज अ साइट इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ। तो कहाँ पे है दधेरी, पंजाब में है, ठीक है। बोल रहा दधेरी और कोटला दधेरी वाज एन प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फतेहगढ़ साहिब पंजाब। दधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर which is supposed to be associated with the arrival of Aryans। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 43rd नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा है, तो देखिए लोथल। बाकी हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदारो कहाँ पे, तो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। बोल रहा है लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सरगवाला इन द ढोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एस.आर. राव in 1954। Harappa and Mohenjo-daro situated in Pakistan। The Harappan city represented the archaeological site of Lothal was situated। तो लोथल लोभ मैंने आपको पहले बताया क्या करना चाहिए, लोभ नहीं करना है, तो लो फॉर लोथल, बी एच फॉर भोगवा। नेक्स्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पे, तो गुजरात में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, तो लोथल था। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हड़प्पन पोर्ट। तो लोथल हड़प्पन पोर्ट था। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। बर्ड ब्रिक के बिल्डिंग्स भी मिले हैं, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ वर्शिप नहीं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हो सकता है। तो ये तो ऐसे ही मल्टीपल आंसर वाले हो जाएंगे, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोला द यूज ऑफ बर्ड ब्रिक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बर्ड ब्रिक्स वर यूज्ड in abundance in Harappa and Mohenjo-daro। In Lothal, burnt bricks were used in the construction of drainage। Well-planned architecture, advanced trade, commerce were other main features of this civilization। तो इसीलिए कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज अ टेराकोटा रेप्लिका रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लॉट डिस्कवर्ड। तो कहाँ से मिला है, तो इन सब में से देखिए एक तो बनावली में मिला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेराकोटा प्लॉ विथ प्लॉड फील्ड हैव बीन फाउंड फ्रॉम द अर्ली फेज ऑफ कालीबंगन से भी मिला है, ठीक है। कालीबंगन से इसी का कालीबंगन राजस्थान से। अपार्ट फ्रॉम दिस द टेराकोटा प्लॉ हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम इंडस वैली साइट नेम बनावली इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो दो जगह से मिला है, दैट्स व्हाई स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा और प्लॉ वाज फाउंड। तो फिर से अगेन बनावली भी है और कालीबंगन भी है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। तो कौन सा, तो अब क्लियर दिख रहा होगा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा ये मौर्यन के टाइम से आया है, तो ये एंशियंट इंडस वैली साइट तो नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी आप देखोगे ना तो इसका जो बाउंड्री है वो आलमगीरपुर तक ही है, तो पाटलिपुत्र तो बहुत ईस्ट में आ गया ना, तो वहां पे तो हो नहीं सकता। Kalibangan, Ropar and Lothal are the Indus Valley civilization, but Patliputra adjacent to modern Patna was not associated with Indus Valley civilization। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, सबसे बड़ा साइट कौन सा है। तो देखिए राखीगढ़ ही सबसे बड़ा साइट है। सेकंड पे कौन सा है, धोलावीरा है। बोला लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया इज राखीगढ़ इन हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, ठीक है। बोला द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, तो कौन सा है, राखीगढ़। और सेकंड पे कौन सा है, धोलावीरा, ये भी याद रखिएगा। बोल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर, कौन सा है। तो देखिए कौन कौन से रिवर पे है, तो देखिए गंगा पे नहीं होगा, बाकी तीनों पे होगा। ये तीनों कहाँ पे, ऊपर पंजाब वाले जोन में। तो आप देखिए तो गंगा नहीं होना, बाकी तीनों होना है, तो कौन सा है, 1 2 and 3 इज द राइट आंसर। बोल रहे ज्योग्राफिकली द Indus Valley civilization was spread from Jhelum River to Hindon River, a tributary of Yamuna River in South Alamgirpur. It is composed. It consisted river like Chenab, Ravi, Satluj, Jhelum, etc. But Ganga did not belongs to this. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन। तो देखिए अब इसमें ना कोई स्पेसिफिक नहीं होता, मदर गॉडेस में बिलीव करते हैं, रिचुअल्स भी कर रहा है वो, ठीक है, स्पिरिट और ब्रह्मा में भी बिलीव है, सैक्रिफिशियल सिस्टम भी कर रहा है, तो दैट्स व्हाई देयर शुड नॉट बी एनी स्पेसिफिक आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। Undeciphered script of Indus Valley civilization has attracted speculation and hypothesis. The people of Indus Valley civilization probably worship the mother goddess Lord Shiva. They have many may have performed yajna, free pit found in Rajasthan and Gujarat site. Burial rituals indicates belief in Atma and spirits. Evidence of human sacrifice were also found in Mohenjo-daro. ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। बोल रहा है द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, किसको शिवा को वर्शिप करते थे, पशुपति महादेव, उनका सील मिला है वहां पे, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि मार्शल आइडेंटिफाई द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा और रुद्रा और पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा। द पशुपति सील इन विच थ्री फेस्ड मेल गॉड shown sitting in a yogic posture surrounded by a rhino buffalo on the right side and elephant and tiger on the left side make the historians conclude that the people those days worship Lord Shiva or cylindrical stone. However, people worship lingam or the symbol of Lord Shiva, तो शिवलिंग की भी पूजा करते थे, ठीक है। चलिए बोल रहे हैं नेक्स्ट है Who was the director of archaeological excavation that led to the discovery of हड़प्पा and मोहनजोदारो। ये कब हुआ था, देखिए 1921 में हड़प्पा और 1922 में आपका कौन सा मोहनजोदारो, ये दोनों हुआ था, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि जो 1921 और 1922 में कौन था, तो कौन था, तो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। बोला सर जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 से 1928 तक थे। ही वाज अपॉइंटेड मिस्टर दयाराम साहनी who carried out excavation at the Sahiwal district of Punjab province, Pakistan on the left bank of Ravi river. Mr. Sani excavation led to the finding ruins of Harappa in 1921 और रखलदास बनर्जी dug out the ruins of the city Mohenjo-daro in Larkana district of Sindh province, Pakistan in 1922 में, ठीक है। दयाराम सानी हड़प्पा के लिए और रखलदास बनर्जी जो था वो किसके लिए, मोहनजोदारो के लिए। टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड डिस्कवरी ऑफ आईवीसीज इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा, तो रखलदास बनर्जी एंड दयाराम सानी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखिए हड़प्पा दयाराम सानी बिल्कुल सही है, लोथल एसआर राव ये भी सही है, सुरकोतडा जेपी जोशी ये भी सही है, धोलावीरा बीके थापर ने नहीं किया है, ठीक है। बोल रहे हड़प्पा एक्सकवेटेड बाय दयाराम सानी, हम लोग देखते आ रहे, लोथल बाय एसआर राव, सुरकोतडा बाय जेपी जोशी, बट धोलावीरा वाज नॉट एक्सकवेटेड बाय बीके थापर, इट वाज एक्सकवेटेड बाय बिस्ट। तो आप याद रखेंगे इसमें, मैंने आपको देखिए लोथल में बताया था लोब, तो इसी तरह जैसे यहाँ पे है ना, आप याद रखेंगे धोबी, ठीक है। आप धोबी को कपड़े धुलने देते हो तो DHO फॉर धोलावीरा, BI फॉर बिस्ट, तो आप याद रखिएगा धोलावीरा को किसने एक्सकवेट किया था, तो बिस्ट ने किया है, RS बिस्ट नाम है उनका, तो थापर तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज, तो देखिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो उन्होंने एक्सकवेट किया, बहुत पहले किया, इनफैक्ट 1853 में साइट को विजिट किया और 1856 में, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ये क्या है, ठीक है। तो इस वजह से वो बाद में उनको क्रेडिट भी मतलब ऐसे दिया तो गया, लेकिन मेनली वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अलेक्जेंडर कनिंघम हु हेडेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विजिटेड साइट 1853-56। कनिंघम मेड अ फ्यू स्मॉल एक्सकवेशन एट द साइट एंड रिपोर्टेड सम डिस्कवरीज ऑफ द एंशिएंट पॉटरी, स्टोन टूल्स एंड स्टोन सील्स बट डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो इसमें से कौन नहीं है, तो VA स्मिथ एसोसिएटेड नहीं, ठीक है। बाकी देखिए जो रखलदास बनर्जी है उन्होंने तो हड़प्पा को क्या किया है, मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया है रखलदास बनर्जी ने, और KN दीक्षित भी एसोसिएट थे और MS पैट्स भी एसोसिएटेड थे, VA स्मिथ नहीं एसोसिएटेड थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते, बोला इन 1921 दयाराम सानी एक्सकवेटेड हड़प्पा फ्रॉम 1926 से 27 टू 1923 से 23। MS वेट्स वाज एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा, वेट्स जो थे वो हड़प्पा से जुड़े हुए थे। मोहनजोदारो एक्सकवेशन वाज डन बाय रखलदास बनर्जी, इन एडिशन टू हिम सम अदर स्कॉलर लाइक KN दीक्षित, Ernst Mackey, Errol Stein, A. Ghosh, JP Joshi also contribute in the discovery of this civilization.
Hence, it is very clear V.A. Smith is not associated with the discovery of Harappa civilization. Rather, he was an Irish Indologist and historian. तो वो क्या थे? आयरिश थे, मतलब आयरलैंड वाले को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर सुरकोतडा द साइट ऑफ हड़प्पन? तो सुरकोतडा को किसने? तो जगतपति जोशी ने, ठीक है। बोल रहा सुरकोतडा इज अ साइट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। इट वाज डिस्कवर्ड एंड एक्सकवेटेड बाय जगतपति जोशी ने। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization? देखिए और लगभग सारी ही जगह पे कुएं थे, तो इसलिए हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि किसमें। remains of wells and bathrooms have been found approximately every major cities of Indus Valley civilization. That's why we have not selected any specific answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्स इन इंडिया? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा? अर्बन कल्चर आएगा, ठीक है। अर्बन कल्चर मतलब क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? अर्बन कल्चर ही तो था। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा? आयरन प्लॉ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा? पर्च मार्क सिल्वर कॉइन आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? गोल्ड कॉइन आएगा। तो यानी 4 3 2 1 ये इसका सीक्वेंस होगा, ठीक है। 4 3 2 1 दिस वन इज द आंसर। 4 3 2 1 बोल रहा है कि अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। द नॉलेज ऑफ आयरन वाज नोन मच लेटर आफ्टर ब्रोंज एज during the post-Vedic period around 1000 BC. The first punchmark coin came into existence in India during 7th 6th century BC. Gold coin were introduced by Indo-Greek Luran in the 2nd century BC में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो कौन सा था? कॉपर था, देखा हम लोगों ने पहले भी, ठीक है। बोल रहा है एन आइवरी स्केल ऑफ हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट, तो आइवरी स्केल कहां पे? तो लोथल में पाया गया। बोल रहा है एन आइवरी स्केल इज इन द हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड फ्रॉम लोथल। लोथल इज अ प्लेस एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंटली इन गुजरात। आइवरी स्केल क्या है? हाथी के दांत का बना हुआ स्केल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट, तो कौन सा नहीं मिला? तो देखिए आयरन नहीं मिला, आयरन बाद में आया है। आयरन से वो अननोन थे, ये हम लोग कितनी बार देख चुके हैं। बोल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। फ्रॉम हियर पीस ऑफ एविडेंस ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रास हैव बीन फाउंड एक्सेप्ट आयरन। in fact people of Harappa were not aware of iron. In India the beginning of iron is considered to be the later Vedic period 1000 BC के अराउंड वाले, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट एसोसिएटेड रिवर, तो कौन सा? तो बनावली। बोला बनावली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। बनावली इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। बोल रहा है मोहनजोदारो हड़प्पा रोपर कालीबंगन आर द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है पीपल ऑफ हड़प्पन डेवलप द रोड प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी सही है। बोल रहा पीपल ऑफ हड़प्पन वर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स। देखिए यूज ऑफ मेटल्स नहीं कर सकते, अगर आयरन होता तो ये भी सही हो जाता, क्योंकि वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो कॉपर के तो बारे में तो जानते थे, सिल्वर के बारे में जानते थे, हम लोग देख चुके हैं। तो मेटल नहीं कर सकते जनरलाइज, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग। तो 1 and 2 इज द करेक्ट वन। चलिए देखते हैं इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है हड़प्पा मोहनजोदारो रोपर लोथल कालीबंगन आर द मेन साइट ऑफ आईवीसीज। In this civilization, most of the cities were designed in grid pattern. A proper drainage system was aligned along the road, which was covered with the big stone and bricks. The form of art were found from various sites of this civilization, including seals, pottery, gold ornament, and necklace. चलिए बोल रहा है कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ, ये तो बिल्कुल सही है। अब तो है नहीं, वो दबा हुआ था पहले भी। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन, तो अब ये एक्सकवेशन के द्वारा खोजा गया, लेकिन क्या इसी के कारण इसका क्या रीजन है? नहीं, उसके डिस्ट्रक्शन का ये रीजन नहीं कि वो खोजा गया इसके द्वारा, तो इसलिए दोनों सही है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान इज इन लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। Harappa is located in the Sahiwal district of Punjab province of Pakistan. Rakhal Das Banerjee and Dayaram Sani were the two archaeologists who excavated the two major cities of IVCs. At present, these towns are extinct. तो assertion and reason both are correct, but the reason is not correct. Explanation वो नहीं है, ठीक है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कहां से मिला है? तो ये धोलावीरा से मिला है, ठीक है। जब बोल रहा है कि धोलावीरा व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इंडिया आफ्टर राखीगढ़ी, जो हमने डिस्कस किया पहले, इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। आर एस बिस्ट his colleague excavated this site in 1992. Dholavira is one of the most prominent archaeological site in Harappan, which gives important information about Great Vath and Rock Cut Reservoir, which is 7 meter deep and 79 meter long. तो हमें डायमेंशन से नहीं फर्क पड़ता। धोलावीरा किसने खोजा है? धोबी। मैंने बोला था धोलावीरा बिस्ट ने खोजा है, आरएस बिस्ट ने। और दूसरा कहाँ पे है? ये रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। और वहां से रॉक कट वाला एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो अभी हम लोगों ने देखा कहां पे? गुजरात में, रन ऑफ कच्छ के पास। बोला विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, तो 3 पार्ट में धोलावीरा को ही डिवाइड किया गया, ठीक है। देखिए धोलावीरा इज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। द टाउन हैज बीन रेक्टेंगुलर शेप, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3, तो एक सीटाडल था, दूसरा बीच वाला पार्ट मिडिल टाउन, और नेक्स्ट है लोअर टाउन, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड था पूरा टाउन। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिमेन्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिबिल्ड, तो कहां से? तो धोलावीरा से, देख चुके हम लोग अभी। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्ड सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर, तो कहां से? तो ये धोलावीरा से मिला है, ठीक है। बोला धोलावीरा is in Gujarat, well known for its elaborated system of water harvesting and management by building a series of dam and channelizing water into connected reservoir, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। बोला हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट, कहां पे? तो धोलावीरा में, अभी हम लोगों ने देखा। फ्रॉम धोलावीरा अ ह्यूज रॉक कट रिजर्वायर इज फाउंड, साइज कितना था? 80.4 into 12 meter and 7.5 meter deep, having a huge capacity of stored water. People of Dholavira were familiar with the advanced water management system. From the earliest evidence, people were used to store water this reservoir by building dams. तो डैम बना के वो वाटर स्टोर करना चाहते थे, सोचिए इतना पहले। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, तो डबल ब्यूरियल का कौन सा? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कर सकते इसमें, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोलता है एविडेंस ऑफ 3 डबल ब्यूरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल, लोथल से 3 डबल ब्यूरियल मिला है, ठीक है। इट वाज इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर था। द एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगन एंड राखीगढ़ी, तो कालीबंगन से भी डबल ब्यूरियल मिला है और राखीगढ़ी से भी मिला है। तो चूंकि दोनों ऑप्शन में था तो इसलिए किसी को भी मतलब एक स्पेसिफिक आंसर नहीं कर सकते। बोल रहा है रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सनौली व्हाट वाज फाउंड, तो सनौली में क्या मिला है? यूपी में है ये, ह्यूमन ब्यूरियल्स मिले हैं बहुत सारे, ठीक है। बोल रहा है सिनौली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बरूद तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट यूपी में। 125 ग्रेव बिलोंगिंग टू आईबीसीज वर फाउंड। The graves are oriented in north-south direction and most identify as primary human burials. Some of the burials were found with animal bones and gold, copper and bangles. बोला in which site of India हड़प्पन civilization site मंडी is situated? मंडी कहाँ पे है? तो ये मंडी कहाँ है? यूपी में, ठीक है। मंडी is a village in Muzaffarnagar district of UP. It becomes the after discovery of loot of ancient treasury trove by villagers in June 2000. As per ASI, the jewelry found belongs to the हड़प्पन site, ठीक है। देखिए एक मंडी है, एक मांडा है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, जो अलग है, तो कंफ्यूज मत नहीं होना इसके लिए, ये मंडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो कहां पे? तो इंडिया में। कॉटन का शुरुआत कहां से हुआ है? इंडिया से हुआ है, यहां से फिर दूसरे जगह गया। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग इन 1922. रखलदास बनर्जी टुक इंटरेस्ट इन द साइट ऑफ मोहनजोदारो फॉर एक्सकवेशन. एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेशन वाज फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन इन इंडिया. फ्रॉम इंडिया इट रीच्ड ग्रीस वेयर इट वाज कॉल्ड सिंडन. The cotton cultivation in India started around 3000 BC, while it was cultivated in Egypt around 2500 BC. ठीक है, तो कॉटन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इंडिया से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। Which of the following characterizes the people of Indus civilization? ठीक है, तो क्या क्या है, क्या इसको करता है? तो they possesses great place and temples. देखिए टेम्पल का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं आया था, तो वन तो ऐसे ही नहीं होना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं है, तो 2 ऑन दी हो जाएगा, इससे भी आंसर आ सकता है। दे वर्शिप्ड
बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। तो यस, मदर गॉडेस और लॉर्ड शिवा को वो पूछते थे, तो ये भी सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। देखिए उस समय ना वो ना वॉरफेयर का उतना कंसेप्ट था, ना चैरियट रथ वथ तो बनाता ही नहीं था वो लोग। बोला नो टेम्पल्स और प्लेस ऑफ वर्शिप हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन फ्रॉम द इंडस वैली साइड टिल डेट। द ओनली रिलीजियस सोर्स of this civilization is statue made of mud and stones and seals which were found here, by which it is known that female deities Shiva and Pasupati and animal like snake, elephant were worshipped. Worship of plant and tree or inanimate stone and other object in the form of ling yoni symbol were famous during this period. नेक्स्ट बोल रहा है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या? तो बोल रहा है इट वाज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। बोल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है, और आपको पता होगा कि वो सेक्युलर सिविलाइजेशन था, लेकिन तो भी वो किसको पूछते थे? पशुपति महादेव शिव जी को पूछते थे और मदर गॉडेस को पूछते थे। तो ऑप्शन का हो जाएगा सी, दोनों सही। ठीक है, बोल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन वर कंसीडर्ड टू बी सेकुलर सिविलाइजेशन विथ नो ट्रेस और थियोक्रेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड एज शोन बाय आर्टिफैक्ट एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो कहां से? तो मोहनजोदारो से बुल सील मिला है। ठीक है, बोल रहा है मोहनजोदारो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान में, एक्सकवेटेड बाय रखलदास बनर्जी in 1922. From this site, various sculptures, seals, pottery, gold, jewelry have been found, but the most famous among them is humped bull seal. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। किसका? तो पीपल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। मोस्ट ऑफ द seals discovered in Indus Valley civilization were made of steatite. A few of them were made of terracotta, agate, chert. Most of the seals were square in shape, few of them in cube, circle, cylindrical shape. People tree represented number of times in the Indus, depicting the people had important and sacred value to Indus people. तो पवित्र माना जाता होगा, इसीलिए तो बनाया होगा। Which one of the following animal is not depicted on the हड़प्पन सील? तो कौन सा नहीं था? तो हड़प्पन सील में तो हॉर्स। देखिए रिमेन्स मिले हैं, अभी रिसेंटली रिमेन्स हॉर्स के मिले हैं, लेकिन वो सील पे नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर नोन टू हॉर्स but no piece of evidence has been found on seal. A great majority of seals found in the Indus Valley civilization carry short inscription with figure on one horned animal, most common the buffalo, the tiger, the rhinoceros and the goat and the elephant। तो यही सब थे। ठीक है, बोल रहा the remains of which animal have not discovered in the Indus Valley civilization। तो देखिए किसके रिमेन्स नहीं मिले हैं? तो देखिए अब यहाँ पे एलिफेंट के मिले हैं, हॉर्स के रिमेन्स अभी मैंने आपको बताया वो सील पे नहीं मिला, लेकिन रिमेन्स मिला है इसका। कॉ का भी मिला है, लेकिन लायन का तो बिल्कुल ही नहीं मिला। तो इसलिए बोला among the given option evidence of cow elephants have been found. There is some dispute regarding horse, but the latest excavation has revealed that evidence of horse also मिला है। The evidence of lion from the excavation of Harappan civilization has not been mentioned anywhere। तो कहीं भी lion के बारे में मेंशन नहीं है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। Which one of the following animal was not known to the people of Indus Valley civilization? क्या कौन सा? तो कोई भी नहीं। ऐसे आंसर जो बीपीएससी है उसने हॉर्स को दिया है, क्योंकि मे भी वो पहले के पैटर्न पे चल रहा हो, लेकिन अगर आप बीबीएससी में जा रहे हो तो आप हॉर्स को ही लगाना। ठीक है, बोला among the given option evidence of bull elephant have been found, seal of Jebu bull have been found, seals depicting elephant has also been found. There is some dispute regarding the horse, but latest excavation has revealed the evidence of horse. However, horse did not play any major role during Indus Valley civilization. BPSC has accepted B as the answer. नेक्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए कंटिन्यूअसली 9 साल तक सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, इस कारण से उसका क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ऐसा आईआईटी खड़गपुर के स्टडी में पाया गया है। ठीक है, चलिए बोल रहे हैं हॉर्न डेटी इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम। तो कहां से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन बोला फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ कालीबंगन अ सीरीज ऑफ फायर अल्टार्स ऑन द mud brick platform were discovered. A triangular terracotta cake found at Kalibangan had a carving of a horned deity
on one side and animal goat being dragged by rope on other side. तो ये दिखाता है दिस shows the way of to the emergence of sacrificial tradition in the entire era. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल? तो रिवर नाइल कहाँ पे है? आपने अगर अफ्रीका का मैप देखा होगा तो रिवर नाइल कहीं यहाँ से फ्लो करता है और ये यहाँ पे आपका इजिप्ट मिलेगा। तो कहाँ पे? इजिप्टियन सिविलाइजेशन में। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है अपना। तो आप देखिए ये नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में आपको नॉर्थ क्या मिलेगा? नाइल रिवर मिलेगा। तो कौन सा सिविलाइजेशन है ये? इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। आइए देखते हैं, बोलता है एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर। नाइल रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। द नाइल रिवर इज मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है ये। ठीक है, जनरली रिगार्डेड एज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया आर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, दोनों साथ साथ चला है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं, अगर लेंथ वाइज आप देखो तो नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और अगर वॉल्यूम वाइज देखिए तो लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा पानी किसमें है? तो वो अमेजोन रिवर जो ब्राजील में है। ठीक है, वो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं याद रखने का आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए ये सारे जो है ना, ये साउथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंटिनेंट के सिविलाइजेशन है। तो आप याद इसको कैसे रखेंगे? दिस इज लाइक AMMI। तो आप मम्मी बोलते हो या आप अम्मी बोलो तो वो भी बात एक ही है। ठीक है, तो आप AMMI, तो दिस इज एज़टेक, माया, म्यूजिका एंड इनका। और बीच में जैसे आप ये AMMI अम्मी हो गया एंड बीच में मामू, अब दिस इज MAMU। क्योंकि यहाँ भी देखिए, क्योंकि ये दो जगह AMMI बन रहा है, सी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में, तो फिर इसको स्पेसिफिक करने के लिए MAMU मामू। तो अम्मी एंड मामू, इससे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, दिस इज लाइक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ MA, दिस इज MU, तो ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस, just one second, the correct sequence of the civilization from north to south is Aztec, Maya, Moiju and Inca. The expansion of the Aztec civilization was on the north part of Mesoamerica. Mesoamerica included the region from central Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and northern Costa Rica. Mayan civilization was spread over the southern part of the Mesoamerica. Moizuc civilization was distributed in the eastern part of Colombia, South American continent में कोलंबिया के पास. Whereas Inca civilization is spread in the western part of Southern America till the north of Quito या Santiago to the south. तो ये आपका मैं जो ट्रिक बताया AMMI अम्मी, तो उससे आप याद रखेंगे, और बीच में क्या बनेगा? दिस इज मामू, तो ये आप याद रखेंगे, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम वाज, तो कौन सा? तो सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, द पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। देयर प्राइमरी स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड primitive. A cuneiform script of Sumerian is generally known as one of the earliest system of writing. तो ठीक है, तो कौन आर्ट ऑफ राइटिंग सबसे पहले किसने डेवलप किया? तो सुमेरियन सिविलाइजेशन ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है। ठीक है, मोस्टली मान लीजिए कितना, अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप रिवीजन करते हो तो फास्ट में मुझे लग रहा है 20-25 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे कंप्लीटली। तो आप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम अगर रिवीजन करते हो तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, सारे एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, और अगर आपने इतना कवर कर लिया तो आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू गो फॉर एनी अदर कोई भी टॉपिक, मतलब किसी और बुक को रेफर करने की जरूरत है। इसको आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो और कोशिश करो रिमाइंड करने के लिए चीजें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू कैन डू इट। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।